तो कैसे उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। बता देता हूँ बच्चों में इस वीडियो के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज नंबर 7.4 इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्लास 12 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बच्चों। और तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख के भेजें। तो बच्चों देखो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूले हो, एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 तीनों हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। जाके बेटा इसके फॉर्मूले और क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अभी हम बात करने वाले हैं 7.4 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत आसान और प्यारा सा है। तो देखो बेटा, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। क्या मैं x की पावर 6 को एक्स क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों? सोच के बताओ जरा। भाई 3 2 जा 6 लिख सकते हैं और प्लस का 1। तो बेटा मैं बता देता हूं, यहां लगने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स क्यू को टी लेट कर सकता हूं मैं, और जिसको हम टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं 3x स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt। ये क्या बच्चों, ये तो ऊपर वाले से डिक्टो मैच हो गया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस पूरे के प्लेस पर dt, और इसको हमने टी लेट किया प्लस का 1। वही हर बच्चा जानता है, मैंने बोला अगर फॉर्मूलों से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो चैनल पर जाके बेटा इसी पे प्लेलिस्ट में जाना है, और हमारी फॉर्मूलों की पूरी वीडियो बनी हुई डली है बेटा। तो बच्चों देखो, इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t और प्लस का c, और t का वैल्यू तुमने क्या लेट किया था, एक्स क्यू। एंड में ये रखना मत भूलना, नहीं तो तुम रखना भूल गए एग्जामिनर तुम्हारे नंबर ले जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आंसर, है ना प्यारा सा क्वेश्चन और आसान सा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा गौर से देखो। 1 अपॉन अंडर रूट 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या मैं 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, कौन सा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो फटाफट से तुम इसको इंटीग्रेट करो, इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखो, a का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2x, तो रख दो बच्चों। तो log x के प्लेस पर 2x प्लस अंडर रूट a के प्लेस पर 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और x के प्लेस पर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का c। लेकिन आंसर मत कर देना बेटा, x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, तो एंड में 2 का डिवाइड देना मत भूलना। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब गौर से देखो भाई, ये क्वेश्चन जो शुरुआत में एक्सरसाइज में गिवन है, ये फॉर्मूला बेस है बेटा, कुछ नहीं, मैच करना है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और आसानी से तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, मैं देख रहा हूं, अगर मैं इसको मैच करूं, कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है बच्चों, इस पूरे को x लेट कर लो। अगर बेटा x की पावर 1 है, पावर जो है उसके बाद होल स्क्वायर है, इधर कितना भी प्लस माइनस हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे को x लेट कर लो। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी तो बताया था सेकंड क्वेश्चन में, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई जब भी तुम ऐसी क्वेश्चन करो और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ फॉर्मूला लगने की बारी आ गई, तो तुम फॉर्मूला पहले पुटअप कर दो, फॉर्मूला लिख दो, इसका अलग मार्क्स होता है बेटा। तो देखो यहाँ ध्यान से वैल्यू पुटअप करो, तो log x के प्लेस पर 2 माइनस एक्स, यस बिल्कुल सही बता रहे हो, और प्लस अंडर रूट ए का वैल्यू 1, तो तुम भी यहाँ 1 रखो, और प्लस एक्स स्क्वायर, आगे पीछे भी कर सकते हो, यानी बिल्कुल फिक्स इसी को लिख दो। सही सोच रहे हो बेटा तुम, प्लस का 1 प्लस सी। लेकिन बेटा ये आंसर गलत है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, अगर तुमने यहां तक छोड़ दिया तो। अब ये देखो x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 का, तो बेटा -1 का आगे डिवाइड होगा तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। जल्दबाजी में ये मत भूलना बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस है बच्चों। 9 को लिख लेंगे हम 3 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। तो बच्चों गौर से देखना और ध्यान से समझना, ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है। मैं लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो बोलो, बिल्कुल सही बताया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। तो बच्चों वैल्यू रखो, फॉर्मूले से तुलना करके कंपैरिजन करके, ए का वैल्यू 3 और एक्स का 5x, तो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 5x अपॉन 3। गौर से देखो बेटा, अब x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का, तो फाइनली किसका डिवाइड हो जाएगा, 5 का, सॉरी 5 का डिवाइड देना मत भूलना बच्चों। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो चारों क्वेश्चन तुम्हें आसानी से समझ में आ गए होंगे। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें। तो देखो बच्चों, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा, ऊपर एक आ रहा है, हटाना तो पड़ेगा। अब 1 प्लस 2 ऐसे रहने दो। क्या मैं x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, देखना ना भूले बेटा, अच्छी तरह समझे। और देखो अब एक्स स्क्वायर को मैं टी लेट करूंगा, तुम बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन ये मिलने जा रहा है बेटा 2x dx, पर तुम कहोगे भैया आपका तो 2x आ रहा है, ये तो 3x है बेटा, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 2 को तुम डिवाइड में ले जाओ, तो x dx का वैल्यू आ गया बच्चों dt अपॉन 2। अब ये वैल्यू यहां रखो, 3 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2 ये वाला, और इस पूरे की जगह dt अपॉन 2 आ गया बेटा, अपॉन में 2 मैंने बाहर ले लिया, और 1 प्लस 2 को मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये टी स्क्वायर, तो बच्चों मैं कंबाइन करके अंडर रूट 2t का होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो बेटा 3 अपॉन 2 एज इट इज रहने दो। अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, 1 अपॉन ए का वैल्यू तो 1 ही है बच्चों, और tan इनवर्स x अपॉन ए, x का वैल्यू अंडर रूट 2t और a का वैल्यू 1। अब जरा गौर से देखो बेटा, t में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट 2 का, तो अंडर रूट 2 का इधर डिवाइड देना ना भूले बच्चों, और प्लस का c, और t का वैल्यू कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, फाइनली इसको रख देंगे, तो बेटा आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो मैंने पहले इसको 2 एज इट इज लिखा, पावर 4 थी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा बेटा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और इससे हमारा ऊपर वाला पार्ट हट गया। उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो बच्चों क्लियर है, बहुत केयरफुली करना है बेटा। इंटीग्रेशन जब बेसिक एक्सरसाइज में छोटे छोटे इंटीग्रेशन होते हैं, उसी से तुम बड़े बड़े इंटीग्रेशन सीखते हो। आगे देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, क्या मैं एक्स की पावर 6 को एक्स क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे पता है बेटा एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो मैं इसको टी लेट कर लूंगा बेटा। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ये आ गया बच्चों dt अपॉन 3, चेक करो। अब हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, 1 अपॉन 3 dt अपॉन 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स क्यू की जगह t। और अब इसमें लगने जा रहा है बच्चों एक अच्छा सा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा इस तरह। तो बेटा देखो 1 अपॉन 3, और यहां मैं लगाने जा रहा हूं, एक मिनट पहले बता दूं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा। इसमें लग रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये होता है बच्चों 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और प्लस का c। अब कुछ मत करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, 1 अपॉन 3 पहले से है, 1 अपॉन 2a के प्लेस पर 1 लॉग a का वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू t अपॉन 1 माइनस t, और प्लस का c। t का वैल्यू रख दो जो हमने लेट किया था बच्चों एक्स क्यू, तो 1 अपॉन 6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू प्लस का c। तो बच्चों समझ में आ गया होगा बेटा। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 6 क्वेश्चंस की बात की, बाकी अगले क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो हम कल ही अपलोड कर देंगे, और रोजाना बेटा तुम्हें तैयारी मिलनी जाएगी इस पर, और पूरी तैयारी मिलेगी। अब हर दिन इस पे वीडियो अपलोड की जाएगी बेटा, लाइव क्लास लगेगी, उसके लिए तुम सब बच्चों को बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करना।